तो आज है तारीख 23 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम देखेंगे रिलायंस, यस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉलीकैब और रोजरी बायोटेक जैसे कुछ कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे डेली मार्केट अपडेट्स पाने के लिए आप इसे अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं रिलायंस के Q3 रिजल्ट को तो यहाँ पे हमें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें Q3 FY21 में 1,37,829 करोड़ पर दिखाई देता है, जो कि सिक्वेंशियली हमें Q2 के मुकाबले 7.4% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रोथ हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसे पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो इसमें अभी भी 18.6% का एक गिरावट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो टाइम प्री कोविड टाइम था। उसकी वजह से वहां पे हमें क्रूड ऑयल का जो डिमांड था वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता था। लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी तेज होने की वजह से हमें इसके रेवेन्यू में एक ग्रोथ अगले आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आप इसे एक पॉजिटिव साइन की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ईबिटा पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें 12% का एक जंप यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि हम पिछले साल को अगर इससे कंपेयर करते हैं तो इसमें हमें एक फ्लैट ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें भी एक सिग्निफिकेंट गिरावट यहाँ पे देखा जा सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले हमें ऑलमोस्ट 19.9% के मार्जिन से यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम इसे Q2 के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 28.9% का एक गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक सिग्निफिकेंट जंप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इसके एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ के वो इस बार 15,015 करोड़ पे देखा गया है, जिसमें सिक्वेंशियली हम अराउंड 41% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 24.9% के मार्जिन से हमें ग्रोथ हुआ दिखाई देता है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो इसमें भी यहाँ पे सिक्वेंशियली 40.5% और ईयरली बेसिस पे अराउंड 25.8% का एक जंप यहाँ पे देखा जा सकता है। इस बार कंपनी ने अराउंड 121 करोड़ का अपना एक एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे शेयर किया है, जो कि यहाँ पे आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में हमें यहाँ पे ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में एक अच्छा वॉल्यूम के चलते एक ग्रोथ देखने को मिला है और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे इसके दूसरे सेगमेंट जैसे कि रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ पे रिटेल और जियो से इसका जो ईबिटा है उसमें 56% का एक जंप को देखा जा सकता है और इंटरेस्ट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होने की वजह से यहाँ पे इसके जो लायबिलिटीज है वो हमें काफी तेजी से यहाँ पे घटते हुए देखने को मिलता है। इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको हम इसके हाईएस्ट एवर नंबर्स पे देख सकते हैं और इसमें आपको बोथ सिक्वेंशियली और ईयरली बेसिस पे एक जंप यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके दूसरे रेवेन्यू को अगर आप सेगमेंट वाइज कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में इस बार Q3 में 9,756 करोड़ का एक रेवेन्यू देखने को मिलेगा, जबकि ईबिटा के केस में हम कंज्यूमर सेगमेंट में अराउंड 12,044 करोड़ को यहाँ पे इस बार जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। तो इसमें बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक जंप को देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में अभी भी हमें ईयर ऑन ईयर अराउंड 28.1% का एक गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें रिटेल सेगमेंट के ऊपर तो यहाँ पे सिक्वेंशियली हमें 52.9% का एक जंप यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 13.4% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटल सर्विस यानी जियो प्लेटफॉर्म से इसका जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड 7.2% का एक जंप यहाँ पे हमें सिक्वेंशियली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिलता है, जबकि हम इसमें ईयरली बेसिस पे अराउंड 48% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसके जो टोटल ईबिटा है उसमें 12% का एक जंप हमें सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिलता है, जबकि पिछले साल के साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंज्यूमर बिजनेस यहाँ पे 51% का एक कंट्रीब्यूशन करता हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें ऑलमोस्ट इसमें अराउंड 13.6% का एक जंप यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे रिटेल बिजनेस में काफी बड़ा जंप यहाँ पे देखा गया है और जियो का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है उसमें भी हमें एक ग्रोथ इस बार यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसके ईबिटा हमें काफी तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें इसके डिजिटल सर्विस के बारे में तो यहाँ पे जियो का जो नेट रेवेन्यू है वो इस बार हमें 10 बिलियन से भी ऊपर यहाँ पे इस साल के एंड तक दिखाई दे सकता है और इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो हमें Q2 के मुकाबले ऑलमोस्ट 6 रुपये यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर जो ऐड हुए हैं उसमें हमें काफी तेजी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक क्वार्टर में हमें ऑलमोस्ट 25.1 मिलियन यहाँ पे न्यू कस्टमर यहाँ पे हमें ऐड होते हुए दिखाई देते हैं और इसका जो टोटल कस्टमर बेस है वो हमें 410.8 मिलियन यहाँ पे दिसंबर के एंड तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
कंपनी ने रिसेंटली अपने FTTH सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है और इसके स्केलिंग की वजह से कंपनी को आगे जाके जियो प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा रेवेन्यू आने जाए की एक उम्मीद आगे की जा सकती है। और अगर बात करें कस्टमर एंगेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पे इसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो तेजी से बढ़ने की वजह से आगे आप इस सेगमेंट से और भी ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिटेल सेगमेंट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट है वो हमें इसके दूसरे सेगमेंट से जैसे कि फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस से होता हुआ दिखाई देता है और ये हमें काफी जल्दी यहाँ पे प्री कोविड लेवल्स तक यहाँ पे पहुंचता हुआ दिखाई देता है। कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे 12,000 नए स्टोर्स को ओपन किया हुआ है और इसने अपने जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो उसे फ्यूल से घटाते हुए यहाँ पे रिटेल सेगमेंट में बढ़ाने का यहाँ पे अपना एक डिसीजन ले रखा है। अगर हम बात करते हैं इसका जो डिजिटल और न्यू कॉमर्स बिजनेस की ओर, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को रिसेंटली देखा जा सकता है, जिसकी वजह से रिटेल बिजनेस अगले आने वाले क्वार्टर्स में हमें काफी तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम ऑयल टू केमिकल सेगमेंट को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे Q2 के मुकाबले एक स्ट्रॉन्ग EBITDA ग्रोथ यहाँ पे देखा जा सकता है और यहाँ पे कंपनी का जो फीड स्टॉक थ्रूपुट है उसमें सिक्वेंशियली अराउंड 8.3% का एक जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑयल डिमांड हमें सिक्वेंशियली 19% बढ़ता हुआ दिखाई देता है और ये हमें प्री कोविड पीरियड में अराउंड 99% तक यहाँ पे रिकवर होता हुआ देखने को मिलता है। पॉलीमर डिमांड हमें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 8% यहाँ पे ग्रोथ हुआ दिखाई देता है, जबकि पॉलिस्टर का जो डिमांड है उसमें हम सिक्वेंशियली अराउंड 38% का एक जंप यहाँ पे इस बार देख सकते हैं। हेल्थ और हाइजीन एंड पाइप का जो सेक्टर है उसमें भी यहाँ पे हमें एक जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई देता है और इसमें हम सिक्वेंशियली अराउंड 15% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके O2C EBITDA में अराउंड 10.3% का एक जंप को देखा जा सकता है, जो कि आगे आने वाले टाइम पे हमें डिमांड में रिकवरी का यहाँ पे सिग्नल देते हैं। तो इसकी वजह से कंपनी अपने मेन सेगमेंट जो कि पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसमें से नेक्स्ट क्वार्टर से और भी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और टोटल रोबस्ट बैलेंस शीट को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो कंपनी का जो ग्रॉस डेट है वो हमें काफी तेजी से यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देते हैं और ये हमें इस बार 2,57,413 करोड़ पे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इस बार इसे 2,20,524 करोड़ पे यहाँ पे देखा जा सकता है। कंपनी का जो बैलेंस कमिटमेंट है उसे भी यहाँ पे 39,843 करोड़ पे देखा जा सकता है और अगर हम बात करते हैं इसके नेट डेट को, वो हमें इस बार ऑलमोस्ट 2,954 करोड़ पे यहाँ पे इस बार यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी काफी जल्द अपने आप को यहाँ पे एक नेट डेट फ्री कंपनी की तरह आगे इसे प्रोजेक्ट करने वाली है, जिससे कंपनी का जो स्टॉक है उसमें हमें एक कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो इस बात को आप जरूर कंसीडर करें। तो जिन लोगों के पास इसके स्टॉक्स हैं वो इस स्टॉक को आने वाले पीरियड के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट कंडीशन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको आगे आने वाले पीरियड में एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे आप जनरेट करते हुए आपको दिखाई दे सकता है। डिजिटल सर्विस को अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो कंपनी ने रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप जियो के प्लेटफॉर्म से अगले आने वाले क्वार्टर्स में इसके जो FTTH सर्विस है उससे आप काफी अच्छे रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं यस बैंक के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट्स को हमारे साथ कल यहाँ पे 22 जनवरी को यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया है। और अगर इसे हम डिटेल में चेकआउट करना चाहें तो यहाँ पे आप इसके पेज नंबर 5 में इसके रिजल्ट को यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे। बैंक का जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो हमें Q3 FY 2021 में अराउंड 5,32,111 लाख पे दिखाई देता है, यानी कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम हमें इस बार 5,321 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसे पिछले साल के साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो इसमें अभी भी हमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें सिक्वेंशियली दिखाई दे रहा है और ये इस बार हमें 2,285 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पिछले साल हमें 664.2 करोड़ का एक लॉस यहाँ पे देखने को मिलता था। तो यहाँ पे एक टर्न अराउंड को क्लियरली यहाँ पे देखा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट को, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इस बार कंपनी ने अराउंड 150 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें ऑलमोस्ट इसमें 31 करोड़ का एक जंप 21 करोड़ का एक जंप यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखी जा सकती है, लेकिन ये अभी भी हमें 15.36% पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके नेट एनपीएस को यहाँ पे 4.04% पे देखा जा सकता है और यहाँ पे
कोविड के चलते कंपनी ने काफी ज्यादा अपना प्रोविजनिंग हमारे साथ यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से आगे वाले कुछ पीरियड में इसके लोन यहाँ पे एनपीएस में हमें तब्दील होते हुए यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे इसमें अपना होल्डिंग यहाँ पे बनाए रखा है, वो लोग यहाँ पे अपना एग्जिट आगे जाके प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है आपके फंसने के चांसेस हमें काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं अगले रिजल्ट को, तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट में काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कंपनी ने हमें इस बार Q3 FY21 में यहाँ पे 18,960 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू इस बार जनरेट करते हुए देखने को मिलता है, जो कि सिक्वेंशियली और ईयरली बेसिस पे इसमें एक ग्रोथ क्लियरली यहाँ पे हमें देखा जा सकता है। टोटल इनकम यहाँ पे 19,408 करोड़ यहाँ पे देखा गया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें अराउंड 2,500 करोड़ का एक जंप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और इसमें ईयरली बेसिस पे हमें अराउंड 3,000 करोड़ का एक जंप यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके टोटल इनकम के बारे में, तो क्वार्टरली इनकम में हम देख सकते हैं इस बार कंपनी ने अराउंड 2,829 करोड़ का अपना एक नेट प्रॉफिट को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट 80% ज्यादा है। और अगर हम इसे पिछले साल के साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट अराउंड 400% का एक जंप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इस स्टॉक में एक पोजिशनल ट्रेड लेने के बारे में कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड 20% का एक जंप हमें यहाँ पे दिखाई देता है, और इसने इस बार दिसंबर 2020 के क्वार्टर में अराउंड 12,254 करोड़ का अपना एक रेवेन्यू यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ यहाँ पे ज्यादा है। और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ, तो इसमें अराउंड 1,800 करोड़ का एक जंप यहाँ पे देखा जा सकता है, जिसकी वजह से हम इस बार जो इनकम है उसमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे देख पा रहे हैं। कंपनी ने अपने जो टोटल एक्सपेंसेस है उसे काफी तेजी से यहाँ पे घटाया है, और यहाँ पे हमें इसके चलते इसके टोटल प्रॉफिट में एक जंप पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 1,584 करोड़ पे यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि पिछले साल हमें सिर्फ 711 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिल जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके ईबीएस में हमें एक मल्टीफोल्ड जंप पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने अपना होल्डिंग यहाँ पे बना के रखा है, वो लोग यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म है, वो लोग भी यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ यहाँ पे स्टॉक में अपने कुछ होल्डिंग यहाँ पे आगे के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलीकैब स्टॉक के बारे में, तो इसने आज अपने Q3 रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर किया हुआ है, जिसमें हम इसके रेवेन्यू में एक ग्रोथ इस बार यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो टोटल इनकम है उसे इस बार 2,088.3 करोड़ पे 2,833 करोड़ पे इस बार देखा जा सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें ऑलमोस्ट इसमें 700 करोड़ का एक जंप यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें ईयरली बेसिस पे अराउंड 200 करोड़ का एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंसेस को, तो यहाँ पे एक फ्लैट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके चलते इसका जो टोटल इनकम है उसमें हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे अराउंड 20 to 30% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें आप देख सकते हैं वो इस बार 263 करोड़ पे इस बार देखा गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में अराउंड 221 करोड़ पे यहाँ पे देखा गया था, और इसमें आपको अराउंड 15 to 20% का एक जंप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस में हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक तेजी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस स्टॉक में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पे जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म है वो लोग भी यहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे जरूर बुक कर लें, क्योंकि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन के दौरान यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और अगर हम बात करते हैं आखिरी स्टॉक के बारे में, जो है रोजरी बायोटेक, तो इसने भी आज यहाँ पे अपने Q3 रिजल्ट्स को हमारे साथ शेयर किया हुआ है, और इसमें हमें इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इसके रेवेन्यू में यहाँ पे सिक्वेंशियली एक जंप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कंपनी ने Q2 FY21 में अराउंड 178 करोड़ का अपना एक रेवेन्यू पोस्ट किया हुआ था, जो कि Q3 यानी दिसंबर के क्वार्टर में हमें 206 करोड़ तक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और इसमें ईयरली बेसिस पे अराउंड 30% का एक जंप यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंसेस को, तो इसमें ऑलमोस्ट एक स्टेडी ग्रोथ को देखा जा सकता है, और इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और इसके रेवेन्यू से अगर हम इसे माइनस करते हैं,
तो टोटल जो इनकम है उसमें एक फ्लैट ट्रेंड को यहाँ पे इस बार देखा जा सकता है। Q2 में कंपनी का जो अर्निंग था वो 21.7 करोड़ था, जो कि इस बार हमें सिर्फ 20.6 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक के प्राइस में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट यहाँ पे बुक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी तेजी से मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आना यहाँ पे काफी जेन्युइनली हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टॉक में आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक जरूर करें, अदरवाइज आपको यहाँ पे थोड़े से लॉस होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बोलें, ताकि हमारा ये जो चैनल है वो काफी तेजी से आगे यहाँ पे ग्रो हो सके। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर